जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें हम मानवाधिकार से संबंधित टॉप 20 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस या यूपीएसआई के लिए या अदर एग्जाम के लिए। यहाँ से एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्विज लगाएं इनके। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं इसकी थ्योरी की और आज हम करा रहे हैं इसे ऑप्शनल, किसने कितना सीखा। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करिए। अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल दरोगा बनोगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक होता है विश्व मानवाधिकार दिवस और एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो यहाँ पर बात हो रही है विश्व मानवाधिकार दिवस की कि ये कब मनाया जाता है। बताइए, 14 जनवरी को, 12 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को या 24 अक्टूबर को? जल्दी से बताओगे कब मनाया जाता है ये। तो ये मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर 1948 को इसकी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि मानवाधिकार आयोग बनाया जाना चाहिए 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? बताइए, 28 सितंबर 1993 को, 1 जनवरी 1994 को या 12 अक्टूबर 1993 को या 30 अगस्त 1993 को? जल्दी से बताओगे। ये मंजूरी की पूछी जा रही है कि इसे मंजूरी राष्ट्रपति ने कब दी थी। तो ये दी थी 1 जनवरी 1994 को। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए 28 सितंबर 1993 को तो अधिनियम बना था और 1 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी और 12 अक्टूबर 1993 को आयोग बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएनओ की कौन सी बैठक में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? बताओगे जल्दी से। तो इसकी तीसरी बैठक में, यानी यूएनओ की तीसरी बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये तीसरी बैठक? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की आम सभा की तीसरी बैठक हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसमें ये घोषणा की गई थी, सार्वभौमिक घोषणा, और इसी को हम मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में से UDHR बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC की फुल फॉर्म क्या है? NHRC की फुल फॉर्म क्या है? बताइए, नेशनल हीमोग्लोबिन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन रिसर्च कमेटी? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी। दोस्तों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए ही डाले गए हैं जो कि किसी एग्ज़ाम पूछे गए हैं। बताओगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है दोस्तों, कमेटी नहीं करना है, ये कमीशन ध्यान रखना है। कमीशन का मतलब आयोग होता है। ठीक है, अगर कभी भूल भाल जाओ तो कमीशन का मतलब आयोग, यानी जो C है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी RPF के पेपर हुए थे, इसमें पॉक्सो में केवल P का अर्थ पूछा गया था कि P की फुल फॉर्म क्या है। पॉक्सो वाले में, पॉक्सो 2012 का जो एक्ट है उसमें। तो ऐसे ही इसमें भी पूछ सकते हैं NHRC में N का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। तो ध्यान रखोगे, N का मतलब नेशनल है, H का मतलब ह्यूमन है, R का मतलब राइट है और C का मतलब कमीशन है। कमेटी नहीं करना है, कमीशन करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक तो विश्व मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना है और एक NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये ध्यान रखना है। बताओगे, अरुण मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, VR सुब्रमण्यम या संजीव खन्ना? बताओगे जल्दी से। प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो VR सुब्रमण्यम है ये वाले, और अगर VR सुब्रमण्यम से पहले की बात की जाए तो अरुण मिश्रा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने लालू सर की मेहनत पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, इसे बनाने में मेहनत करनी पड़ती है और आप इसे पढ़ो भी ना तो ये तो गलत बात है ना। हम मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ो भी ना,
रील देखने में इतना टाइम बिगाड़ते रहोगे और इसे पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन हुआ था, यानी NHRC की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कब संशोधन हुआ था? 2000 में, 2006 में, 2019 में या 2015 में? बताओगे जल्दी से, कब हुआ था इसमें संशोधन? तो ये हुआ था 2019 में। ठीक है, इसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी, वो हमने वीडियो में बताई हुई हैं यहाँ पर, और देख लीजिए। जैसे जो आयोग के अध्यक्ष मतलब सदस्य होते हैं, 9 से बढ़ा करके 13 किए गए थे। ठीक, एक तो ये जोड़ा गया था, और जोड़े गए थे जो आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन बनता है, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश बनते थे, लेकिन वर्तमान में अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, लेकिन होने चाहिए वो रिटायर ही। ठीक है, तो संशोधन पूछा गया कब हुआ था, तो 2019 में। अगर बात की जाए 2006 की, तो यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन विश्व मानवाधिकार आयोग में हुआ था, और यहाँ पर आयोग की जगह परिषद नाम दिया गया था, यानी मानवाधिकार परिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC में कितने सदस्य होते हैं? NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 7, 11, 13 या 5? तो इसमें वर्तमान में 13 सदस्य होते हैं। 13, देखिए 1 + 5 + 7, कितने सदस्य होते हैं? इनमें 1 अध्यक्ष होते हैं, और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2019 से पहले कितने होते थे, तो वो 9 होते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो विश्व मानवाधिकार बनाया गया था उस समय जो प्रारूप कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताओगे कौन थे इसके अध्यक्ष? रूजवेल्ट थे, या जॉन पीटर हफरे थे, या हंसा मेहता थी, या रेने कैसन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रूजवेल्ट। देखिए, अगर जॉन पीटर हफरे की बात की जाए तो ये इन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया था। हंसा मेहता ने बोला था कि सभी मानवों को समान बनाया गया है, और रेने कैसन थे विश्व मानवाधिकार आयोग के जनक। रूजवेल्ट के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है, ये विश्व मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, यानी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे और मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और जॉन पीटर हफरे ने ड्राफ्ट को तैयार किया था। हंसा मेहता ने कहा था सभी मानव समान हैं, और रेने कैसन इसके जनक कहे जाते हैं। हंसा मेहता के साथ एक और नाम ध्यान रखोगे, HL दत्तू का। HL दत्तू, इन्होंने बोला था कि जो आयोग है ये बिना दांतों का टाइगर है, यानी ये किसी को काट नहीं सकता है, यानी ये व्यर्थ है, ऐसा बोला था इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि कितनी होती है? पदावधि है ये कितनी होती है? 5 साल, 7 साल, 3 साल या 1 साल? तो इनकी पदावधि होती है 3 साल। 3 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले होता था 5 साल, 2019 से पहले। ठीक है, 2019 में संशोधन हुआ है, तब से इनकी पदावधि हो गई है 3 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC का गठन कौन करता है? देखिए, NHRC का गठन पूछा जा रहा है, यानी आयोग का गठन कौन करता है, यानी बनाता कौन है आयोग को? केंद्र सरकार बनाती है, या राष्ट्रपति बनाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट, या फिर गृह मंत्री? तो कौन बनाते हैं NHRC को? तो कौन बनाते हैं इसे? इसे बनाती है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र सरकार जो गठन करती है आयोग का, तो इस गठन के लिए इस गठन आयोग में 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 पदेन सदस्य होते हैं। कुल मिला के 13 सदस्य हो जाते हैं ये। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, कौन करता है? समिति की सिफारिश से राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति अपने विवेक से कर देते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या गृह मंत्री करते हैं? तो कौन करता है इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की? तो इनकी नियुक्ति करते हैं समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अच्छा, समिति में कितने सदस्य होते हैं? समिति की बात हो रही है, आयोग की नहीं। तो इसमें 1 + 5 यानी 6 सदस्यीय समिति होती है। ठीक है, 6 सदस्यीय समिति होती है, और ये समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति की कि ये लोग इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने चाहिए। ठीक है,
अच्छा, ये कौन सी धारा के तहत समिति बनती है? तो धारा 4 के तहत, ठीक है। धारा 3 के तहत तो आयोग का गठन होता है और धारा 4 के तहत ये इनकी नियुक्तियां होती हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो जिसके द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होते हैं, तो वे एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या आयोग का अध्यक्ष? तो बताओगे। चयन समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं टोटल? तो 1 + 5 यानी 6 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की तरफ। NHRC अधिनियम कब बना था? 30 अगस्त 1993 को, 28 सितंबर 1993 को, या 12 अक्टूबर 1993 को, या 10 जनवरी 1993 को? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, अगर बात की जाए आयोग कब बना था, तो 12 अक्टूबर को आयोग बना था 1993 में, और 1 जनवरी को 1994 में राष्ट्रपति ने से मंजूरी दे दी थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NHRC कैसी संस्था है? ये क्वेश्चन है। NHRC के बारे में पूछा गया है, संस्था कैसी है? संवैधानिक है, सांविधिक है, असंवैधानिक है, या ये सभी हैं? तो किस तरह की संस्था है NHRC? तो ये है सांविधिक, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे सांविधिक स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था कहते हैं। अच्छा, अगर NHRC की बात की जाए तो इसमें कितनी धाराएं हैं, ये बताइए आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NHRC में कितने पदेन सदस्य होते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें पहले क्वेश्चन बताओगे आप, इसका आंसर बताओगे कितने पदेन सदस्य होते हैं। 13 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, या 9 होते हैं? पदेन सदस्यों की बात हो रही है। पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। देखिए टोटल होते हैं इसमें 13। कैसे? 1, 5 और 7, कुल मिला के 13 होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाएगा कि पदेन सदस्यों में कौन शामिल नहीं होता? तो ये 7 आपको पता होने चाहिए, 5 पता होने चाहिए, ये एक भी अध्यक्ष भी पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन बनता है इसका। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देखें, जिससे आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NHRC के, देखिए एक होता है HRC और एक होता है NHRC। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, कौन है? अरुण मिश्रा, नरेंद्र मोदी, रंगनाथ मिश्रा, या BR सुब्रमण्यम? तो वर्तमान अध्यक्ष इसके BR सुब्रमण्यम, और इनसे पहले थे अरुण मिश्रा। अगर प्रथम की बात की जाए तो पहले थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HRC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HRC यानी विश्व मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताओगे इसका। उमर जिम्बर, अजय बंगा, देवेंद्र सिंह, या सौरभ जी? तो HRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं उमर जिम्बर। 18वें नंबर के हैं ये, 18वें नंबर के। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? देखिए बताओगे, लखनऊ, दिल्ली, जिनेवा, या मुंबई? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, वैसे भी ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। अगर बात की जाए लखनऊ में किसका है, तो यूपी मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार का है, और जिनेवा में विश्व मानवाधिकार का है। अगला क्वेश्चन, यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? यूपी मानवाधिकार के, देखिए आपको विश्व मानवाधिकार के अध्यक्ष उमर जिम्बर हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष BR सुब्रमण्यम हैं। अब बात हो रही है यूपी मानवाधिकार के अध्यक्ष की, तो ये हैं BK नारायण। ठीक है, BK नारायण। अगला क्वेश्चन है, NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? NHRC का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर या मुख्य या अन्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? तो कौन होता है NHRC का अध्यक्ष? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर, मुख्य या अन्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, 2019 से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बनाते थे,
लेकिन 2019 के बाद में अन्य न्यायाधीश भी आ गए हैं। 2019 का संशोधन भी हमने कराया है, उसमें देख लेना एक बार वीडियो जाके के क्या क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ये आपके लिए हैं, आप इन्हें कमेंट बॉक्स में बताओगे इनके उत्तर। HRC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और ये सभी मानवों को समान बनाया गया है, ये किसने कहा था? और मानवाधिकार आयोग के वर्तमान नाम क्या है और इसे कब बदला गया था? ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो मानवाधिकार आयोग है, UNO है या और भी एक्ट हैं, ये लगभग सभी पेपरों में आते हैं तो, और ख़ास करके जो फोर्स से संबंधित हैं उनमें तो आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे अगली वीडियो हम बनाएंगे महिला और बच्चों से संबंधित। अगर आपको अपने सर की मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अरे कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़वा ही दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। रील देखते रहोगे पूरे दिन, उनमें उंगली घिसते रहोगे, जो काम की वीडियो है उसे नहीं देखते हो, फिर कहते हो कि नंबर नहीं आ पा रहा है हमारा। ऐसे कैसे आ जाएगा? हम मेहनत कर रहे हैं इतनी लिखने में, पढ़ाने में, और आपसे वीडियो पड़े पड़े बिस्तर में नहीं देखी जा रही है। देखिए इसे, ठीक है, खुद देखिए, दोस्तों को दिखाइए, बताइए उनको, हमें भी अच्छा लगेगा जब व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेहनत करने में अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, और वैसे ज़बरदस्ती तो किसी पर भी नहीं है, बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पढ़ो मगर प्यार से। ठीक, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।